साथियों, राहु केतु एक ही पिंड से उत्पन्न दो हैं। एक सिर, इसीलिए उसके ठीक सामने उसकी पूंछ है केतु, पर दोनों में विकर्षण अत्यधिक है। आमने सामने रहते हैं, साथ कभी नहीं। एक ऊंचाई के लिए और एक गहराई के लिए अपनी पहचान रखता है। विकर्षण की धारणा के कारण ही एक दूसरे से दोनों लक्षणों में बिल्कुल विरुद्ध है, पर दोनों का मूल एक ही है, छिपाव और विच्छेदन। राहु दिखता नहीं, बस एक ही पहचान है। जहां भी बहुत छिपाव के साथ कुछ धर्म से हटकर कर्म करने का प्रयास किया जाए, वो भी धर्म की आड़ लेकर, तो राहु है, उसे वहीं पटक दीजिए। दैत्य देवताओं के साथ लाइन में धर्म निभाते हुए औरों की तरह ही वेश बदलकर बैठा, देवताओं जैसा वेश बदलकर जैसे देवता बैठे थे। अगर वही ने पटका जाता तो पूरा शरीर ही अमर हो जाता, और फिर उसका उत्पात कितना होता। दो भाग अमृत पीने के बाद ही अलग हुए। राहु ऊपर से बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास अपना शरीर नहीं है, सिर्फ दिमाग चलाता है, और अपनी गलत मंशाओं को पूरा करने के लिए दूसरे के शरीर और शक्ति का उपयोग करता है। और जितना गहरे जाता है उतना ही पापी होता जाता है। यदि राहु अच्छा है तो विस्तार में चला जाएगा, अपने ज्ञान की गहराई से लोहा मनवा लेगा। केतु झंडे का प्रतीक है, जहां से जुड़ा होता है वहां से चौड़ा होता है और हवा में नोक बनकर लहराता है। पूंछ भी क्योंकि जीवित है, यदि ये पूरी तरह से चेतना के साथ पूरा घूमकर उलट जाए और अपने ही अंदर बारीकी से उतर जाए तो मोक्ष की तरफ चला जाएगा। और यदि भाले की तरह नोक ऊपर की तरफ है तो आसमान को चीरने की ताकत भी इसके पास है। इसकी सूक्ष्म शक्ति शत्रु से भी अपना लोहा मनवा लेगी। राहु केतु का प्रभाव 99% कुंडलियों पर पाया जाता है। वो उसके उपद्रव से ग्रसित होती हैं। आधे कर रहे होते हैं और आधे झेल रहे होते हैं, और ये ही 99% में आधा प्रतिशत लोग आज के युग में राहु और केतु के द्वारा कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, कोई धर्म पताका लेकर और कोई अपने ज्ञान की गहराइयों के साथ। राहु केतु के इस मनोविज्ञान को यदि आपने समझ लिया तो आप दोनों के प्रपंच या आघात से बच सकते हैं। राहु चालाक है, केतु ब्राह्मण, यानी शांति और ज्ञान का सीधा सीधा प्रयोग राहु चालाकी केतु करता है और राहु चालाकी से गोल गोल घुमाता है। केतु के आगे या तो नत मस्तक हो जाओ या अपनी दिशा बदल लो और राहु की गर्दन को वहीं पटक दो। इस समय नेपाल में जो हो रहा है, राहु के दिमाग की एक छोटी सी हरकत
जिसका प्रभाव बहुत विस्तृत हुआ और केतु ने इसे कितना हिंसक रूप दे दिया। एक तरफ भरपूर गहरी चाल, उसके अगेंस्ट भरपूर उपद्रव और झंडा बरदारी। धर्म पताका अपना विस्तार, जब ये तीन राहु केतु के ध्रुव से टकराते हैं, बहुत उतार चढ़ाव और बदलाव देते हैं। आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं तक। कुछ अपना मंतव्य इस बारे में आप देना चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी ही आऊँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। कुछ वजहों से एक बहुत लंबे समय बाद आपसे भेंट हुई आज।